खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन। कैसे हो? आई होप सब के सब मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि 45 डेज स्ट्रैटेजी पर हम एक वीडियो बनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी का जो हमारा कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, जो 4 अप्रैल को होने वाला है, तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी है। इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं नहीं करूंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपका बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा स्कोर जो है वो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में आ जाएगा। देखो 45 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स कितने हैं, हम अगर इसको कंपार्टमेंटलाइज करें कि मतलब पार्ट्स में डिवाइड करें तो 6 सब्जेक्ट बनते हैं। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, अभी क्या है, जितने भी मैं लर्नर से बात कर रही हूँ, सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं, डर लग रहा है मैम, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो सबसे पहले ये कहूंगी डर को निकाल दो, दिमाग से भी दिल से भी, ठीक है। अगर डर रखना है तो इस चीज का डर रखो कि अगर अभी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा स्कोर जो है वो नीचे जा सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डर होना अच्छा होता है कि अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये डर कि कैसे होगा, क्यों होगा, स्टार्ट करोगे तो होगा, ठीक है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आपको दूसरा माइंड में क्वेश्चन आता है पॉसिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है कि 45 डेज में आप तैयारी करके अच्छा सा खासा स्कोर लेकर आ सको। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हायर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको तरीके से आज से अभी से भी तैयारी शुरू करते हो तो एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। उसके लिए लेकिन बहुत जरूरी है आप में कॉन्फिडेंस होना, आप डर को निकालें, ठीक है। तो डर की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े जो अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी होती है, वो स्टूडेंट्स भी डाउन चले जाते हैं। अभी मैं एसीएफ में क्या देख रही हूँ, वो लर्नर्स हैं हमारे जिन्होंने पूरा साल तैयारी की है। अब मैंने लास्ट में उनसे पूछा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो वो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? उनको आता है, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, सिर्फ डर की वजह से कि हमारी तैयारी नहीं है। तो आप लोग जो कॉलेज लेक्चरर के एस्पिरेंट्स हैं, जो रीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं चाहती हूँ आप इस जोन में ना जाइए, ठीक है। तो पॉसिबल है, बहुत अच्छा पॉसिबल है, 45 दिनों में बहुत अच्छा स्कोर डिसेंट क्लियर किया जा सकता है। कैसे, उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट कि एक बात तो ये कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरा, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, जिससे एक बार फाइनल स्ट्रैटेजी बना लो और उसको बार बार आपको रोज रोज हर हफ्ते चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए बहुत जरूरी है आपको प्रायोरिटी आनी चाहिए। प्रायोरिटी मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में करना है। प्रायोरिटाइज स्मार्टली, ठीक है। इसमें स्मार्ट गेम, स्मार्ट हार्डवर्क जो है आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और उसके लिए प्रायोरिटाइज करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट में। मुझे लगता है बहुत इश्यू आता होगा। कुछ स्टूडेंट्स अभी आजकल क्या कर रहे होंगे, 5-5 घंटे सब्जेक्ट को दे रहे होंगे, जीके को दे रहे होंगे, और बाकी घंटे जो सब्जेक्ट्स है उसको अपना कम टाइम दे रहे होंगे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे कैसे। स्कोरिंग एंड इजी टू डू सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जहां से आप ज्यादा नंबर खींच सकते हो, ठीक है। हमें यही करना है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी का नाम जो है युक्ति रखा है कि आपको एक प्लान्ड वे से चलना होगा। और जो हमारा प्लस कोर्स है उसका नाम भी युक्ति ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, राजस्थान इकोनॉमी में करना क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। आप लोग क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं तो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के, लेकिन उनका सारा का सारा ध्यान हिस्ट्री के ऊपर आके मतलब कि स्टक हो जाता है। आप लोग अटक जाते हो हिस्ट्री पे आके, हिस्ट्री कैसे करेंगे। हिस्ट्री के मुकाबले अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट तैयार कर लिए, हिस्ट्री अकेला उतना टाइम ले जाएगी जितना ये 3-4 सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो आप यहाँ पे फोकस करो ना। दूसरा, ज्योग्राफी में तो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा। पॉलिटी में फैक्ट्स है, क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा। करंट अफेयर्स बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, याद भी ज्यादा रहते हैं। राजस्थान इकोनॉमी में सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे करके जाओ, आपके क्वेश्चंस क्रैक होंगे। और आर्ट एंड कल्चर कर लो, इतना काफी है नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। जो हिस्ट्री वाले हैं वो तो हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही, उनको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी प्रायोरिटी मैंने सब्जेक्ट की तय की है। हम प्लस पे आर्ट एंड कल्चर पहले क्यों कर रहे हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं कि जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको मैं पहले करवा रही हूँ, आर्ट एंड कल्चर को। उसके बाद हम आराम से रिलैक्स होकर राजस्थान ज्योग्राफी और पॉलिटी को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट में अगर आर्ट एंड कल्चर कराने लगूंगी ना, आर्ट एंड कल्चर का एक हवा हो जाता है लर्नर्स को कि आर्ट एंड कल्चर नहीं हुआ नहीं हुआ। तो हम इसको पहले करके ज्योग्राफी पॉलिटी को साइड बाय साइड कवर करेंगे। करंट अफेयर्स डेली सुबह 9:30 बजे वीडियो आता ही है। अभी छोटा छोटा वीडियोस आ रहा था, कल से आपका रेगुलर अच्छा खासा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आया करेगा। और इकोनॉमिक सर्वे को आ जाने दो, मैं करवाने के लिए बैठी हुई हूं, ठीक है। तो आप मुझ पर रिलाई कर सकते हो।
टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, डेली 3 घंटे दो, ठीक है। जिनके सब्जेक्ट में गैप ज्यादा है, जिनका सब्जेक्ट मतलब 1 महीने बाद होने वाला है पेपर आप लोगों का, 4 अप्रैल के बाद, तो वो लोग तो फिर भी 4 घंटे दे सकते हैं। अदरवाइज आप 3 घंटे डेली देते हो तो काफी है, और बाकी का सारा समय आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे मैं बता रही हूँ, 20 मिनट जो 9:30 बजे वीडियो आता है उस पर देखो। अभी से हम राजस्थान के ही मैं ज्यादा कवर कराऊंगी, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम पे फोकस करके, और वो आपको आरएएस में भी काम आने वाले हैं, एसआई में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अब अपना दिन डिवाइड कीजिए। ज्योग्राफी को आप 10 दिन दीजिए, पॉलिटी 7 दिन का छोटा टॉपिक है। इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे कीजिए, 1 हफ्ता लगेगा, मैं करवाऊंगी आपको, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स मैं करवा के दे रही हूँ, इकोनॉमिक सर्वे मैं करवा के दे रही हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर प्लस में मैं करवा के दे रही हूँ। तो बच्चा क्या, हिस्ट्री के भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं करवा रही हूँ, तो आपको क्या टेंशन क्या है, आपको मुझे समझ नहीं आती है। कॉन्फिडेंस तो रखो, जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हो उस पर यकीन रखो। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पे आप 15 से 20 दिन दे सकते हो, हिस्ट्री पे 7 दिन दीजिए। नॉन हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, जिनकी हिस्ट्री है वो तो खुद ब खुद हिस्ट्री मैनेज कर ही लेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बुक्स की, जो बच्चे प्लस ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, उनके लिए मैं बताती हूँ आप क्या करें। मेरा करंट अफेयर्स का सुबह वीडियो आता है, प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है, प्रतिबद्ध सीरीज 8 बजे टॉपिक कवर कराती हूँ। उसके बाद 9 बजे उसका डेली टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप ये 3 चीजें कर सकते हैं, मेरे करंट अफेयर्स, प्रतिबद्ध सीरीज, और जो अनअकैडमी पे टेस्ट होता है। और एक किताब आप लोगों को बता रही हूँ, लक्ष्य की किताब ले लो, जो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की आती है, वो दूसरी है तो दूसरी भी चलेगी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा फोकस एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे करो, दैट्स इट, इतना काफी है। करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने के तो करने ही करने हैं, 1 साल के कर पाओ तो कर लो, नहीं तो आखिरी के 6 महीने के कर जाओ, वो भी काफी है, वो भी काफी रहेंगे, ठीक है। प्रतिबद्ध सीरीज मैंने लिख दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बुक में से पढ़ना अखरता है कि अभी मैडम टाइम नहीं है, हम बुक में से नहीं पढ़ सकते, कोई हमें पका पकाया पढ़ा दे, तो वो पका पकाया पढ़ाने वाली चीज जो है आपको प्ले प्लस कोर्स के अंदर मिलेगी, जिसका नाम युक्ति है, ठीक है। तो ये आपका बहुत सारा टाइम जो है सेव आउट करेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको डेमो चाहिए होता है, बच्चों को आजकल क्या है, प्रूफ चाहिए, मैडम प्रूफ दीजिए, तो मैं आपको एक काम बोल सकती हूँ। प्रतिबद्ध सीरीज जितना हमने पढ़ा, कहां से शुरू किया था, खनिज करवा दिया मैंने, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए, नदियां करवा दिया, लोकगीत करवा दिया, अभी इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना करवाया है। 2014 का कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर जाके देखो कि आपसे सिर्फ इस प्रतिबद्ध सीरीज से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आपका डेमो हो जाएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। चले, उसके बाद प्रतिबद्ध सीरीज मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए, राजस्थान जी के टॉपिक यूट्यूब पे 8 बजे, डेली 8 बजे मैं कवर कराती हूँ, संडे को छोड़ के। संडे को मैं लर्न विद ट्रिक्स वगैरह, कुछ एंटरटेनिंग भी और कुछ जो है पढ़ाई वाला रखती हूँ, ठीक है। और टेस्ट जो होता है लर्निंग ऐप पे 9 बजे होता है, टेस्ट का लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए कोड क्या लगाना होता है, MRP10। और ये सीरीज सबके लिए यूजफुल है, रीट हो, एसआई हो, कॉलेज लेक्चरर हो, आरएएस हो, कोई भी हो, ठीक है। इस प्लस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिएगा, MRP10 कोड लगाइएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी करवा के दे रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी जाएगी, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, मतलब फिर आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपकी सिस्टमेटिक तैयारी होगी। तीसरा, आपका रूटीन बन जाएगा कि हाँ, कोई मेंटर है, कोई पीछे खड़ा हुआ है जो हमारी तैयारी करवा रहा है, तो आपको एक मतलब फेथ जनरेट होता है, आपका ये जो डर है वो भाग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं प्लस को ज्वाइन करने के लिए। तो रीट कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें, सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का, आरएएस वाले स्टूडेंट्स 2 साल का ले लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कॉलेज लेक्चरर का बैच, सब इंस्पेक्टर, रीट, आरएएस तीनों की राजस्थान जीके कवर होगी इससे, क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम है, डिक्टो, ठीक है। और MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आईफोन से मत करना, लैपटॉप से कर लो, एंड्रॉइड से कर लो, क्योंकि आईफोन से करते हो तो आपको वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, 10% डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद कहीं पर भी चला सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि हम जो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। आपकी ये भी क्वेरीज आई थी कि कौन से सिलेबस में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें करना है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। हिस्ट्री के अंदर फिर भी आपका वो वाली बात है ना कि दिल है कि मानता नहीं,
हिस्ट्री नहीं किया तो मतलब आपको लगेगा कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, ऐसा फील होता है ना। तो सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर सिविलाइजेशंस कर लो, सिविलाइजेशन मैंने पहले भी कराई है, कहोगे फ्री लाइव क्लास में या फिर यहाँ पे 8 बजे टॉपिक और टेस्ट प्रतिबद्ध सीरीज में मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो ये करके चले जाओ, निम्बाहेड़ा, बागोर, मांड्या। ठीक है, इसके अलावा और क्या करो, और जो इंपॉर्टेंट करने वाला टॉपिक है वो ये कर लो। देखो ये कर सकते हो, जो ये नाम दिए हुए ना खास तौर पे, रतन सिंह, हमीर, कान्हड़देव, मालदेव और चंद्रसेन, इनको पढ़ के चले जाओ। इसके अलावा हिस्ट्री में और क्या पढ़ो, ये वाला टॉपिक पढ़ो बस। जो नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट्स है, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान, 1857 की क्रांति, पीसेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो हिस्ट्री में अगर आप ये 3 चीजें करके जाते हो तो काफी है नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा एक अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए। 100% के चक्कर में 80% भी ना छोड़ दो कहीं, ये चीज मत कर देना। ये आप, मेरी बातें हार्ड लग रही होंगी लेकिन मैं सच बोल रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ आपको। देखिए ये जो फोकस दिया हुआ है इन्होंने, जो स्पेसिफिकली नाम दिए हुए हैं, आरपीएससी का ट्रेंड है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। मीराबाई, दादू दयाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कर लो। संत के बारे में जिन जिन के नाम दिए हुए हैं, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, हरिदास जी, संत धन्ना, संत पीपा, इनके बारे में कर लो। लोक देवता, लोक देवियां कर लो। उसके अलावा जो टॉपिक आसान है, आसान टॉपिक कौन सा है, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, बहुत आसान टॉपिक है, तो ये कर लो। लिटरेचर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, जो कि मैं आपको करवाऊंगी प्लस में, ठीक है, राइटर्स एंड देयर वर्क्स। और टूरिज्म पॉलिसी तो मैं करवा ही रही हूँ, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए करा रही हूँ। टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन खास तौर पे दिया है, विजन पे क्वेश्चन आ जाएगा। विजन ऑफ राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 इज, और मैंने करवाया था आपको, अगर आपको याद हो, किसी का मिस हुआ है तो ये जाके देख लो, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा मैडम ऐसे ही बोल रही है, कुछ काम नहीं आएगा पेपर में, ऐसे ही, लेकिन जब आपका पेपर हो जाएगा तब आपको रियलाइज होगा, ठीक है। तो जो बच्चे प्रतिबद्ध सीरीज को या फिर जो भी मैं एक्स्ट्रा छोटे छोटे वीडियोस लेकर आ रही हूँ, वो अभी जो हमारा फोकस है वो कॉलेज लेक्चरर पे ही है। नो डाउट वो एसआई में और उसके अंदर आरएएस में तो काम आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो टूरिज्म पॉलिसी का विजन पूछा है, क्या विजन था, राजस्थान को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, ठीक है। तो यही ऑप्शन में वो डाल के दे देंगे और आपको पूछेंगे, विजन में पूछेंगे राजस्थान को एज अ ब्रांड बनाना, तो वो विजन नहीं हुआ, वो उसका ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये सब बातें किसको पता होंगी, जो क्रिस्टल क्लियर पढ़ के जाएगा ना क्लैरिटी के साथ। मैं आपसे 3 घंटे मांग रही हूँ डेली के, आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, ठीक है, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो, ठीक है। अब मैं अभी अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ बच्चों, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता है, ठीक है। ज्योग्राफी की जो बात है, ज्योग्राफी में आप फिजियोग्राफिक रीजन, रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स देखोगे तो मैंने कितनी सारी लेक्स आपको रिवर्स करवा दी हैं। क्लाइमेट, ठीक है, सॉयल, मिनरल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी रिसोर्सेज, ये वाला टॉपिक कर लो। इसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मैं आपको करवा रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ही आपको टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा रही हूँ। क्रॉप्स थोड़ा बहुत देख लो, लाइफ स्टॉक थोड़ा बहुत, प्रजाति पूछते हैं लाइफ स्टॉक में कि गाय की कौन सी प्रजाति है, भैंस की कौन सी प्रजाति है, ये पॉपुलेशन थोड़ा बहुत देख लो, इतना काम आपका चल जाएगा। उसके बाद यहां पे डेजर्टिफिकेशन देख लो, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉलिटिकल और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करूं, ये सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे जल्दी तैयार होने वाला है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप करके जाओगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो तीसरी यूनिट है ना ये कर लो, इसको करने में 2 घंटे जाएंगे, 2 घंटे जाएंगे, ये सारी बॉडीज तैयार हो जाएंगी और यूं का यूं क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। इनका थोड़ा सा आपको उस पे देखना होगा नेट पे कि अभी आरपीएससी के चेयरमैन कौन है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है, तो थोड़ा सा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आरपीएससी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त, ऑडिटर जनरल, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से आना ही क्वेश्चन है। उसके बाद पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज थोड़ा सा देख लो, और जो क्वेश्चन आएगा मैं बता देती हूँ, जन सूचना पोर्टल से क्वेश्चन और राजस्थान संपर्क पोर्टल, यहां से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। आप लोगों ने पूछा था हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हाँ, मेरा प्लस कोर्स जो है, आप पूछोगे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी, दोनों मीडियम में है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो इंग्लिश वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इकोनॉमी।
अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इकोनॉमी ये पूरा डिटेल पढ़ के जाओ, तो इसको आप स्किप करके सिर्फ मैं ये कहूंगी कि आप क्या कर लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो, जो कि मैं करवा रही हूं आपको। ठीक है, तो और क्या चाहिए आपको, तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 6 7 क्वेश्चन आते हैं वहां से। इसमें से अगर कुछ करना चाहते हो इकोनॉमी, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा कि नहीं मैडम सिलेबस नहीं हुआ, तो ये वेलफेयर स्कीम्स कर लो, स्मार्ट बनो, ये स्कीम्स इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएंगी, करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगी। ठीक है, वहां से कर लो। दूसरा क्वेश्चन आएगा इंदिरा रसोई योजना से हाई चांसेस है, मिड डे मील प्रोग्राम से, तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना आना चाहिए कि हमें क्या करके जाना है क्या नहीं करके जाना, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक इतना इकोनॉमिक सर्वे से इतना करना काफी है, बाकी आपके पास पूरी इकोनॉमी डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप इसको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आरपीएससी का ट्रेंड है इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में करवा ही रही हूँ, इश्यूज ऑफ राजस्थान, पर्सन एंड प्लेसेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपके लिए एडिशन लेकर ही आती हूँ, सुबह आप कर सकते हो। आई होप अब आपकी टेंशन थोड़ी सी तो रिलीव हुई होगी कि ये सिलेबस अचीवेबल है, इसको किया जा सकता है स्मार्ट हार्डवर्क के जरिए। ठीक है, और आप लोग प्लस कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे प्लस कोर्स से जुड़ जाइए, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं प्लस स्टूडेंट्स के लिए, नॉन प्लस स्टूडेंट्स के लिए, सबका अपनी तरफ से 45 दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, अच्छा स्कोर करने के लिए, तो टाइप कीजिएगा यस वी आर रेडी। और आज के बाद डर वर कुछ नहीं होता, काम करोगे तो काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलती हूँ। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियोस काम आएगा। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।